हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की जो वीडियो होगी वो भी बाइलिंगुअल है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आवर पास पार्ट 2 और क्लास 5 6 सेवन्थ की पढ़ेंगे। ठीक है जी, बाकी हमने 8th वाली पढ़ ली है और हम ये पढ़ेंगे। ये काफ़ी वॉल्यूमिनस बुक है, यानी कि ਇਹਦੇ 'ਚ बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साड़ी किताब 'ਚ। ये वाली किताब 'ਚ देखो 10 चैप्टर है। ठीक है, ਅੱਜ 5 कर लेंगे तो कल अस 5 दसी उड़ गए कि ये की पढ़ना है। ठीक है, मैं भी इवें ही किया है, थोड़ा बहुत ही मैंने पढ़ा है, ये सारा नहीं पढ़ा है। ओके जी, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जब मैंने ये वाली चीज़ देखी, फर्स्ट 5 देखे ना पार्ट्स, तो उसमें जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा आपका, ये थोड़ा KS का पेपर है। ठीक है, 2021 का, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं देखा कि ਜਿਹੜੇ मेरे पहले 5 चैप्टर है ना इस किताब के, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। देखो, चांदनी चौक आए दा, शाहजहाँ दी न्यू कैपिटल यानी कि शाहजहाँ का आए दा, एंड देन आए दा अकबर का आए दा। ठीक है, मिर्जा राजा मुगल का आए दा, 2 क्वेश्चन ये हुई है। फिर देखो थल्ले आई जाओ तो इधर आए दा ये वाला चोला किंगडम च आए दा। ठीक है, ये क्वेश्चन आए दा, ये हर एक क्वेश्चन रिपीट होंदा IAS भी ये क्वेश्चन आए दा। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये भी देख लो आपका, ये रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश, ये भी आपका क्वेश्चन आता ही रहता है पेपर में। तो ये आ गया इम्पोर्टेंट, एंड ये वाली किताब जो है बड़ी ज़्यादा साढ़े वास्ते इम्पोर्टेंट है। ये हो गया 2021 का पेपर है। ठीक है, देन ये अगर मैंने जब 2022 का पेपर देखा, आपका स्टेट का ही देखा, तो उसमें मैंने देखा कि देखो दिल्ली सुल्तानेट यहाँ भी आई है, तो मतलब कि क्रोनोलॉजी आप समझिए कि सेम ही रिपीट हो रहा है। पहले में भी चांदनी चौक शाहजहाँ ये दिल्ली से था ना, ये भी देख लो मिर्ज़ा राजा वगैरह ये सब, तो यही चीज़ जो है वो नेक्स्ट में थोड़ी रिपीट हुई, बट वो कोई और तरीके से हुई, बट हुई। ठीक है, देन उसके बाद जब मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें हैं ना मुग़ल पीरियड के, ये जो पेंटिंग्स हैं यहाँ भी हैं और एज इट इज़ नहीं है, बट फिर भी घुमा फिरा के जो आपका नेक्स्ट चैप्टर था ना, सॉरी नेक्स्ट पिछले पेपर में जो आया था क्वेश्चन वो भी आया था, मैंने देखा अभी यहीं पे है, कहीं पे है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये जो चैप्टर आ गया संगम लिटरेचर पे भी आया हुआ है। ये जो बुक है ये आर्ट एंड कल्चर की बुक है, जो आपकी 11th की वहाँ से आया है। जब हम वो पढ़ेंगे तभी बता देंगे आपको, बट अभी आप देख लें कि संगम लिटरेचर भी इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। और ये संगम लिटरेचर केड़ी बुक से पढ़नी है, 11th जी है NCERT पढ़नी तमिलनाडु बोर्ड की, और भी तो दस के इंपॉर्टेंट है जोड़ा मैं आपको पढ़ेगा। ठीक है, ये मुगल पेंटिंग ज़्यादा बढ़िया इंपॉर्टेंट आई जाती है, एक क्वेश्चन आंदा ही आंदा, हर बारी आंदा ही है, कोई ना कोई फॉर्म च आई जाता। ये देख लो कास्ट सिस्टम का कोई ना कोई क्वेश्चन आंदा ही आंदा है। ठीक है, बाकी ये ऐसे कल दिख लिया हा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मिगी भी आपको नहीं पता चलिया कि ये केड़ी बुक चो आएगा। हो सके तो कमेंट करी दसी ओड़ो, मैं भी दिखा पर मिगी ये कुछ नहीं पता चलिया, हो ही सकता कोई और बुक चो है। ठीक है, तो ये मैंने देख ली प्रीवियस ईयर पेपर। तो अभी ये जो मेरी बुक है मुझे पता चल गया कि ना कि कौन कौन सी थीम पे आ रहा है। तो जो पहली थीम है उसमें मुझे देखना है, पहला चैप्टर में है, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजीज हैं, इंडिया का नाम कैसे पड़ा ये वो। ठीक है, आर्कीव्स क्या होते हैं ये आ गया इसमें थोड़ा सा। ठीक है, ओल्ड आ गए, न्यू रिलीजन आ गए, ये सब आ गया आपका। तो बस आ गया मेरा फेवरेट पार्ट ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स रिकॉल वाला पढ़ना ही पढ़ना है, फॉरनर क्यों किया जाता था, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सॉल्व करना है। फिर ये वाले पार्ट आ गया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये याद रखना है, ये वाला जो मैप है ना, इसमें आपको एक्सप्लिसिटली देखो ये राष्ट्रकूटास, चोलास, चीरस, पांड्यास कौन से साइड पे हैं, केरला में कौन से हैं, तमिलनाडु में कौन से हैं ना, ऐसे याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक आ जाती है यहाँ पे, मैंने अभी पढ़ा, ये देखो ये जो ऐसे ऐसे दिए होते हैं ना, अलग वर्डिंग में अलग फॉन्ट में दिए होते हैं, तो वो आपको पढ़ने होते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है उसमें। अब ये जो आगे हिरण्य गर्भ क्या होता है, ये महाराजा, ये सब जो है वो किस किस को दिए थे। ये देखो व्यक्ति लिखा हुआ है ना, मैं आपको अभी बता देती हूँ, इसका लाइव एग्जाम्पल है, आपका पेपर में आया हुआ है। सी दिस,
व्यक्ति रेफर्स टू, ओके, सी दिस, मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज व्यक्ति, ओके। और ये आ गया टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, यहाँ पे पढ़ लीजिए, बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो ये आपके लिए सामने सामने एग्जाम्पल है कि ये आपके पेपर में आया है 2021 में। जिसने आपकी ये एनसीईआरटी में ये जो टेबलर फॉर्म में पढ़ा होगा टैक्स इज वेटी बट द फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, तो यहीं से उठाया है। 2 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं आपके। बाहर जाने की कहीं बुक ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंपल पढ़ना है और इसलिए सिंपल पढ़ेंगे तो सिंपल ही पास हो जाएंगे। देन कम्स ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ये इम्पॉर्टेंट है जो हमने पहले ये वाला जो किया ना यहाँ पे, ये चीज़ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किसमें थी वो पढ़ना है मेन। फिर ये बुक्स का थोड़ा बहुत पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो मुझे लगता है चोला डायनेस्टी है। अभी जो मूवी भी बनी ना पोनियन सेल्वन, वो भी न्यूज़ में है, तो हो सकता है कि चोला डायनेस्टी से क्वेश्चन आए ही आए। टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है उनके, यहाँ पे आपके देख लो ये वाला गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आपके पेपर में आया हुआ कि देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स एज्यूम द टाइटल गंगाई कोंडा, ठीक है, इसी को बोलते हैं चोलापुरम गंगाई कोंडा। ये देख लो गंगाई कोंडा चोलापुरम। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ तो राज राजा है, यहाँ तो ये राजेंद्र राज चोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले ये है फिर ये है, इसका मतलब ये है, तो आंसर आ जाता है यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़े ना, ठीक है। तो हमने आपको एविडेंस बेस्ड प्रमाण दे दिया, ठीक है। थोड़े सामने है जो भी है, तो पेपर च आए दा ते तां अस एनसीईआरटी आखदे कि एनसीईआरटी पढ़ो, बाहर जाने की कुतै जरूरत नहीं है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन्स दे हिसाब कन्नै इंपॉर्टेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन केड़ी ही, ये चीज़ किसी आखदे, उद कुसी आखदे, सभा समिति, ये सब पुछदे आ वो, ठीक है। इधरों ही पढ़ लियो। फिर एक ये दिखो, ये है नी, ये 4 चीज़ां, ये मैं तुहानूं कल ही आख्या है कि एक क्रोनोलॉजी हुंदी है जिहदे च मैच द फॉलोइंग ही पांदे आ। उन्हें कोई पेपर च इन्हें ये भी पाए दा है, तो इन्ने बड़े क्वेश्चन थोड़े इस्से ही बुक चो पुछी लेदे उन्हें, ठीक है। तो जिन्हें इन्हें गी सीरियस लेदा होग उइयो पास होई जाने, बाकी रोंदे रोना भी पता नहीं कुदरों आंदा जी, ओहदा लक है, ये है वो है, ठीक है, फलाना ढिमका है। इयां ते एक्सक्यूज बड़े होंदे, कोई भी एक्सक्यूज करी सकदा, ठीक है जी। बट अगर थोड़ी स्मार्ट स्टडी करके दिख लो, थोड़े सामने सामने एग्जाम्पल है। ये देखो वेलन वेगाई है ना, ये देखो 2022 का पेपर आई थिंक KS का थोड़ा पेपर है 2022 का ही है, ओके। एंड ये क्वेश्चन आया हुआ वेलन वेगाई, ठीक है। शला भोग देख लो, शला भोग ये आपके एनसीईआरटी में है, जो मेरे पास है उसमें पेज 26 पे है, आवर पास 2 क्लास 7th। देवदत्त देवदान सेम हो गया। एंड पलीचंडम देख लो, पलीचंडम कहीं नहीं गया आपका पेपर, ठीक है जी। तो यही इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लें आप। लेट्स रिकॉल ये वाला सारा पढ़ना है आपको, खुद ही पढ़ना है। देन दिल्ली सुल्तान, हमने ही देख लिया कितने दिल्ली सुल्तानेट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। मेन चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है इसमें। एंड इसमें पेंटर्स का पूछा उन्होंने, इंटरलैंड क्या होता है, ये जो साइड पे दी होती है ना क्रोनोलॉजी, इसमें कुछ होता ही है इसलिए दी होती हैं, तो आपको वो पढ़नी होती हैं। ये टेबलर सॉरी ये जो मैप में दिया हुआ है ना, ये भी पढ़ना है आपको। देखो एरोस कहाँ जा रहे हैं, किसी ने ये चीज़ कन्क्यूर की, बट उन्होंने वहाँ पे राजा को दे दी कि तुम रखो, ठीक है, हमने की है, बस तुम हमारे अंडर रूल करो, ओके जी। तो कुछ ऐसा है कि आपको खुद पढ़ना है और उसमें आपको देखना है। मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी बता दी और प्रूफ के साथ बता दिया कि ये हमारे पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही पढ़ें आप, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, और जब पेपर साथ में हो तो याद ज़्यादा हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है कि ठीक है जी उधर मैं दिखा आए दा हा, तो इधरों ही आंदे क्वेश्चन है ना। ये केह् होंदे, ये भी आंदा समानता, मुक्तिस के होंदे, वालिस के होंदे, ये सारे आंदे है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इहदे विच ही दस्सदा कि पॉजिटिव केड़ा हा ते नैगेटिव केड़ा हा, ठीक है। कुछ इन्हें ब्लंडर किया हा, इन्हें दोनों च कुन्ने किया, वो सारा पढ़ना तुसें। एक क्रोनोलॉजी बनानी, एक पेज उपर लेना, उसी टेबलर फॉर्म च लिख लैगे तो बड़ा शैल होग, तुहानूं भी फायदा होना ओहदे च, कोई और की कुछ नहीं जाना है। ये दिखो ये पढ़ना है। फिर आई है मुगल एम्पायर, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, मुगल्स,
मुगल्स केड़े शैल है केड़े ठीक है साढ़े वास्ते, ये टेबल भी पढ़ लैगे, थोड़ा पेपर कंप्लीट हो जाना। अकबर हा, ठीक है जी, अकबर दा आया थोड़ा क्वेश्चन। फिर शाहजहां दा क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये सारा पढ़ना है, ये सारा आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको देखना है अकबर की पॉलिसीज़ कैसी थी, ऐने अकबरी क्या है, नूर जहाँ की क्या थी, ठीक है। ये आता है, बहुत बार आया पेपर में, ठीक। सुलह कुल ये भी आता है, सुलह कुल क्या चीज़ है, ये पढ़ना है आपको। एंड ये तो आपको देखने ही देखने हैं। जो आप देखेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि ये इनको नहीं पता है, तो ये हम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसी में आते हैं, एक्सपीरियंस ही क्या बता रही हूँ मैं आपको, तो एग्जांपल भी बता दी, ये लाइव एग्जांपल है, आपकी पेपर है, ठीक है। तो बाहर से कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, पूछा पेपरों में इसी में से है। बच्चे ये पढ़ लेंगे एक बार, चलो या फिर उनमें कुछ नवा पढ़ना, जो नवा पढ़नी है पढ़ते रहो, फिर सारी उम्र पढ़ते रहो, कौन रोका थोड़ी है। कुतुब मीनार आया, ये दस्से दा पहली कुन्ने कीती फ्लोर, दूसरी कुन्ने डैमेज होती, फिर किन्ने कीती, ये याद करना है, ठीक है। यो इंपॉर्टेंट है, चार मीनार, फिर ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा पढ़ना है। तुसें एक नोट बनाने हैं, ये दिख लो राज राजेश्वर थंजावुर, ये न्यूज़ च आ हो सकता हूँ भी तुहानू पेपर च आई जाए, है ना। देन ये यहाँ पे पढ़ना है कि क्या आर्किटेक्ट किसको बोला, किसने बोला, ओके जी। देन कम्स की इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है, बट ये जो चीज़ है ना, गणेश स्टैचू, ये पेपर में आया था आपके KS के पेपर में आया था, तो देख लेना थोड़ा बहुत। बुक तो आपको सारी पढ़नी पड़ेगी, पर हम मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि हाँ तो उसे पढ़ना कियां है, एक्चुअली के पढ़ना है, ठीक है ना। इयां तो सारी पढ़ लैगे, पर जिसले पेपर दिखे फिर मैच किया तो फिर पता लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, मैं मिस नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, या नहीं कर रही हूँ मिस, मैं इंपॉर्टेंट ही चीज़ें पढ़ रही हूँ जो पेपर में आएंगी, ठीक है। तो मैंने आज 5 ही चैप्टर किए हैं इसके, रिवाइज लगा लो आपकी, मैंने इसको 5 ही चैप्टर की रिवीजन की है, तो बाकी 5 मैं कल करूँगी, क्योंकि उसके अलावा मुझे बाकी भी चीज़ें पढ़नी थी। 1-2 घंटे मैंने अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगाए एज इट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर लेके, तो जो मेरा बचता था वो मैंने देख लिया, ये किया। ये हो गया मेरा हाफ आज का ये वाला चैप्टर, ये वाली बुक, आवर पास सेकेंड क्लास 7th, ओके। ये अपने रखती साइड पे। देन करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन तो मस्ट है, ये मैं सितंबर की शुरू कर रही हूँ, वैसे मैंने कर लिया है कल की शुरू। इसमें मैंने ये पढ़ लिया, एथिक्स का पढ़ लिया, स्कीम इन न्यूज़ पढ़ लिया और कल्चर पढ़ा। अभी जो पढ़ना है इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मैंने रिवर्स से शुरू किया है, तो साइंस एंड टेक, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में ये जो जैसे आया ना, मैं बताती हूँ आपको, इसको भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि हमें सारे पढ़ने हैं क्या इसको, मतलब हम रट्टा मार लेंगे, हम तुसे कियां रट्टा मारे, है ना। अस रट्टा मारते ही नहीं, अस समझने हैं ताइयों याद रौंदा, तुस भी रट्टा नहीं मारो, ठीक है। रट्टा का मतलब ये नहीं है इज है मार तुसें याद रख लैना, ये चीज़ रट्टा मतलब समझने का मतलब ये है कि तुस उस चीज़ की अप्लाई करो, क्योंकि पेपर च क्वेश्चन आते एप्लीकेबल वाले, ठीक है। हूँ जियां समझ लो अस ये पढ़ा दे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंदा, ठीक। ये उन्हें बखरा बखरा दिता ये है वो है, इन्नी पढ़ने की जरूरत नहीं कि एडवांटेज की एक बार पढ़ लो कि अच्छा के लो है के हाई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है कुछ, पर यह है कि नीति आयोग ने किया है कुछ रिलीज, तो फिर तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होना, थोड़ी ये दिख रहे हो। फिर ये पता होना चाहिए इथरम की है, बिटकॉइन की है ना, थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन का पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या आदि खबरें कौन होंदियां, केड़ियां होंदियां, ठीक है। क्लोनिंग क्या होंदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक का चैप्टर इहदा। तो ये थोड़े उन्होंने दस्से होंगे कि इधर स्टार्टअप होया, क्वांटम नैटवर्क के है, लिथियम प्लांट कुत्थे लग गया, है ना, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये ऐसे करंट अफेयर्स भी पढ़ी ही, अगर तुहानू याद होए तो टी थैरेपी पढ़ी ही, सैल थैरेपी कीमोथैरेपी, ठीक है। मैं तुहानू चंगी तरह समझाई उस अदों भी। दैन उस तो बाद आया टीवी मुक्त भारत निश्चय अभियान, जो तुहानू मैं दस्सिया वो भी साढ़े करंट अफेयर्स कवर हो गया, साड़ी इधर रिविजन हो जाती, ओके जी। एंड स्पार्क प्रोग्राम है, नेविक है, ये भी हमने पढ़ा था, ये मेन है। डार्ट मिशन भी हमने पढ़ा था, मॉक्सी भी पढ़ा था, ठीक है। ये हो गया मेरा आज का। टाइम कम होने की वजह से आज मैंने सिर्फ
एक अपना वो जो आधी बुक पढ़ी, एंड देन ये वाला साइंस एंड टेक का पार्ट पढ़ा। उसके बाद मैंने जो अपने विजन के आपको मैंने बताया था कि मैं कर रही हूँ टेस्ट, उन्होंने नेक्स्ट टेस्ट शुरू किया है। ये कौन सा टेस्ट है? टेस्ट नंबर 14। ओके, तो टेस्ट 14 का जो ये है, ये भी हिस्ट्री ही है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो चले जा रहा है उसका, थोड़ा काफ़ी हेक्टिक है, बट मैंने अभी आधा ही किया है, ये भी जितने मेरे से हो पाए, ठीक है। इतना हेक्टिक नहीं करना, जितना आपसे हो रहा है आप उतना करिए, कि थोड़ा करें बट क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस हो, ठीक है। क्योंकि ये जो देखो आपके जो पेपर आते हैं ना, इसमें जो करंट अफेयर्स आए हैं मैंने देखे हैं, देखो ये तो आपका आगे सर्च एंड रीजनिंग वगैरह जो क्वेश्चन आए हैं, ये आपके वो आए हैं एनसीईआरटी के जो बेसिक्स हैं, ठीक है। बट ये देखो इधर कोलिशन ऑफ 50+ कंपनीज आई हैं ना, तो ये न्यूज़ में है, तो इसलिए आ रहा है न्यूज़ वाला, ये आ रहा है क्वेश्चन। अब ये देख लो, कोविड है ना, कोविड पे ये जो वैक्सीन्स बनी, तो ये कोरोना पे आया, अब फिर से कोरोना आ गया, तो अब पढ़ना पड़ता है ना ये कोविड की मेथोडोलॉजी। इस टाइम वैक्सीन आई है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ और आ जाए, मैकेनिज्म आ जाए उनका। यहाँ भी देख लो, ये कोविड से ही हो रही थी प्रॉब्लम, तो ये 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं साथ में, है ना। जो जिसको पता हो तो वो कर लेगा। बस ये चीज़ होती है डीएनए और आरएनए वायरस। अगर इसकी समझ आप लोगों को आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक का है वो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये देख लो, ये आईएएस का पेपर का क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। अगर आपने देखा हो, उसमें थोड़ा उन्होंने लेंथी डाला था आईएएस वालों ने, बट इन्होंने 2 सेगमेंट्स उठाई, तो वो देख लो, तो आंसर तो सेम ही आ गया। थोड़ा वैसे भी स्मार्ट वर्क करें तो आपको पता लग जाएगा कि करंट जो है वहाँ पे कहाँ से पूछा जा रहा है आपके इधर वाले में। इधर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में, बस थोड़ा सा इन्होंने ये ऐड कर दिया और पहले वाला ऐड कर दिया, और उनके ऑप्शंस भी देख लीजिए सेम ही है, कॉपी किया हुआ है उनको। तो अगर आप उससे भी पढ़ें तो ये जो चीज़ है ये हमारी योजना से आया था, एज इट इज़ योजना ही था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये उसमें से इन्होंने लाइन पूरी उठा के डाली थी। तो योजना क्या, गवर्नमेंट साइट्स है ना, गवर्नमेंट नेटवर्क से ही उन्होंने डाला हुआ, तो कहीं नहीं जा रहा। अगर गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, देखेंगे ये एक ही क्वेश्चन है, 5G टेक्नोलॉजिकल लर्निंग में आ गया, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और उसी में यहाँ पे आ गया। और नॉन फंजिबल टोकन भी सेम ही आया, ये एक ही योजना से 3 उठाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे मैंने देखा कि जो करंट अफेयर्स है वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। कुछ भी पढ़ रहे हैं आप तो आप देखें कि प्रीवियस ईयर से अच्छा ऐसे ये पूछ रहे हैं, जो इन्होंने मेरे क्वेश्चन जिस भी चीज़ का आप पेपर देना चाह रहे हैं आप उसके प्रीवियस ईयर उठाएं, एंड आप देखें कि ठीक है इधर ये ट्रेंड है, यू वाला ट्रेंड है, तो मैं इं करना है, कियाँ क्वेश्चन पूछा रहे मैं उस तरीके करने बनना, अगर डीप पूछा है तो डीप पढ़ना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।